हेलो गाइस, दिस इज़ प्रेम कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे न्यूलिथिक साइट्स के बारे में, यानी नवपाषाणकालीन स्थलों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले गाइस वीडियोस में हमने पैलेलिथिक साइट्स के बारे में बात की थी, मेसोलिथिक साइट्स के बारे में बात की थी और डिटेल में डिस्कस किया था सारी साइटों के बारे में। तो गाइस, आज का टॉपिक बाकी दो वीडियोस से और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ज़रूर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलते ही हैं। यूजीसी नेट वाले जो ऑप्शनल हिस्ट्री है जिसका, उसको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे और यूपीएससी में तो मैपिंग से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो वन बाई वन गाइस बात करेंगे इसके बारे में। साइट पे आने से पहले गाइस एक ओवरव्यू हम लोग आपको देना चाहेंगे नवपाषाण काल के बारे में। तो नवपाषाण काल इतिहास में क्यों फेमस है, ये आपको जानना ज़रूरी है। नवपाषाण काल गाइज इसलिए इतिहास में ज़रूरी है कि यहाँ से जो आदि मानव था, यानी अभी तक हम जब उसकी बात करते थे मानव की, तो उसमें हम अर्ध यायावर का एक शब्द जोड़ते थे, यानी नॉमेडिक और स्वयं सेमी नॉमेडिक शब्द का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी यहाँ पे जो आदि मानव है वो थोड़ा सा सभ्य हो गया है, यानी कि अब उसके जीवन में स्थायित्व आ गया है, स्टेबिलिटी आ गई है। अब वो घर बना के रहना उसने शुरू कर दिया है। अब उसने जानवरों के पीछे दौड़ना बंद करके जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया है। अब उसने यहाँ अपने जो खाद्य की जो ज़रूरतें होती थी या खाद्य की जो उसकी समस्याएं थी, यानी फूड की जो उसको प्रॉब्लम फेस होती थी डे टू डे लाइफ में, अभी उसने क्या है, खेती करना प्रारंभ कर दिया है। तो नवपाषाण काल तीन चीज़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, एग्रीकल्चर के लिए और स्टेबिलिटी इन लाइफ के लिए ये नवपाषाण काल जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और है, वो आग से परिचित हो जाता है, यानी कि अभी जो वो कच्चा मांस खाता था अब उसे वो पका करके खाना इस्तेमाल कर देता है। अभी तक वो जानवरों का जो मांस खाता था अब वो जानवरों का दूध भी उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो गाइस, नवपाषाण काल कई मायनों में इतिहास के लिए, जीवन के लिए और जो मानव की सभ्यता है या मानवीय सभ्यता है उसके नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो गाइस, आइए बात करते हैं हम लोग वन बाय वन नवपाषाणकालीन स्थलों के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि गाइस मैपिंग की हम बात कर रहे हैं, अदरवाइज वन बाय वन मैं बताता जाऊँगा कि सबसे पहला स्थल कौन सा था, लेकिन मैप के हिसाब से हम बात करेंगे। जो यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है उस हिसाब से बात करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। अगर हम गाइस बात करें, हमारे यहाँ पे एक नंबर 1 साइट दे के रखी हुई है मैप के हिसाब से, और वो साइट है आपके पास में सराय खोला। अब सराय खोला क्यों फेमस है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नवपाषाण काल में जो खास खास चीज़ें मिलेंगी आपको वो होंगी जानवरों को पालतू बनाना, दूसरा है खेती के साक्ष्य मिलेंगे आपको, और घर बनाने के साक्ष्य मिलेंगे। ये तीन चीज़ें हैं जो कॉमन मिलेंगी हर साइट से, ठीक है। तो हम कोई जो इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइट होगी जो बार बार पूछी जाती है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, और जो साइट स्लाइटली है ऐसे ही पूछी गई है तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा ओवरव्यू नहीं देंगे। आप जा करके गूगल कर सकते हो और देख सकते हो उसके बारे में, इट अप टू यू। तो गाइज, सराय खोला क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह है आपके पास में एक नवपाषाणकालीन साइट है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके पहले की जो सिविलाइजेशन की बात करेंगे, लाइक नवपाषाण काल, तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन फेज दोनों के अंदर मिलेगी, ओबियसली है, तो वो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे खेती करने के साक्ष्य मिलेंगे आपको। दूसरा, यहाँ पे जो बर्तन हैं, यानी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे जिन्हें मृद भांड बोला जाता है, उसके एविडेंसेस मिलेंगे। कहाँ पे है ये साइट गाइज, तो ये पाकिस्तान के, आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये स्थित है। गाइज, दूसरी जो साइट है हमारे पास में, दैट इज किला तरकाई। किला तरकाई गाइज साइट जो है आपके पास में पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के अंदर है। सेम चीज़ वहाँ से भी मिलेंगी आपके पास, ठीक है। ये भी नवपाषाण कालीन साइट है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और जो मिलेगी आपके पास, वो क्या मिलेगी,
यहाँ पे एक जिसे बोलते हैं, जैसे पत्थर के जो टूल्स होते थे उसका कारखाना हमें यहाँ पे मिलता है, तो वो ध्यान रखेंगे गाइज। तीसरी जो साइट चली जाती है गाइज वो है आपके पास में लीवान। ये भी आपके पास कहाँ पड़ेगी, पाकिस्तान के अंदर पड़ेगी। लीवान साइट की जो सिमिलरिटी है वो सरायकोला के समान ही है, यहाँ पे सेम चीज़ें मिलेंगी आपको, ध्यान रखिएगा। वही मिट्टी के बर्तन मिलेंगे आपको, खेती के साक्ष्य मिलेंगे, ठीक है। अगली एंड जो फोर्थ साइट है दैट इज़ आपकी रहमान डेरी। रहमान डेरी के पास ही एक क्या है, एक और जो साइट है दैट इज़ गुमला साइट, ठीक है। अब रहमान डेरी की जो खास बात है ये क्या है आपकी, तो ये पहली तो इम्पोर्टेंट बात है, नप्पाषाणकालीन साइट है। यहाँ से जो बाकी स्थलों से जो एविडेंसेस मिलेंगे आपको वो मिलेंगे, ओबियसली बात है, लेकिन यहाँ से भी आपके जो पत्थर वाले टूल से उसका कारखाना, स्थायी निवास के लिए जो घर बनाए जाते थे वो इसके एविडेंसेस मिलेंगे। फसल की बात करें तो फसल में आपके पास में गेहूँ मिलेगा, जौ मिलेगा, ठीक है। तो ये विशेष तौर पे फसलें आपको यहाँ से मिलेंगी। अगली नेक्स्ट जो साइट है दैट इज़ जलीलपुर, ये भी पाकिस्तान में पड़ेगी आपकी, तो यहाँ से भी वही सेम एविडेंसेस मिलेंगे, ठीक है गाइज। नेक्स्ट जो साइट चली आती है वो है राना गुंडई साइट। राना गुंडई साइट बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है, यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है। तो ये पूछता है आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि कौन सी नप्पाषाणकालीन साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है राना गुंडई बेसिकली नप्पाषाणकालीन साइट है, लेकिन हरप्पन साइट में भी इसको कई बार क्या है इसका आता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, तीनों ही फेजेस के लिए आपको जो एविडेंसेस हैं वो मिलेंगे आपको, तो वो ध्यान रखेंगे। संस्कृति विशेषते, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पत्थर के टूल बनाने के कारखाने इधर से भी आपको मिलेगा, ठीक है। अगली जो साइट चली जाती है और सबसे महत्वपूर्ण साइट है दैट इज़ मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो साइट है नवपाषाणकालीन पहली साइट है। अगर हम बात करें इसके बारे में, इसके टाइम पीरियड के बारे में, तो लगभग 7000 BC पहली साइट है ये। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एग्रीकल्चर करने के या खेती करने के पहले प्रमाण मिलेंगे, सबसे पहले प्रमाण मिलेंगे। और क्या मिलेगा, यहाँ पे पशुपालन के प्रमाण मिलेंगे। अब खेती में क्या किया जाता था, यहाँ पे आपको घर बना करके रहने के आपको एविडेंसेस मिलेंगे। तो घर किस तरह के होते थे, यानी मिट्टी के घर बनाए जाते थे, सर्कुलर होते थे, आयताकार उनका शेप होता था। तो ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, मेहरगढ़ से मिलेंगी। बहुत ही यानी पहली साइट है जो आपको यह नवपाषाणकालीन साइट के रूप में जानी जाती है। ये कहाँ पड़ेगी, आपकी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ेगी। नेक्स्ट जो साइट है गाइस वो है आपकी कुल्ली साइट है। ये भी आपकी कहाँ है, आपकी ये भी पाकिस्तान के अंदर पड़ेगी। तो एविडेंसेस नवपाषाणकालीन साइट के यहाँ से भी वो मिलेंगे। सेम ही यहाँ से आमरी साइट है जो काफ़ी फेमस है। एक जो मूवी थी मोहनजोदारो, उसमें भी इसका जिक्र हुआ था, तो वो देख सकते हैं आप। एविडेंसेस सेम ही मिलेंगे। नेक्स्ट और जो इम्पोर्टेंट साइट जो चली जाती है गाइज वो है आपके पास 10वीं साइट है कोलडीवा। कोलडीवा कई मायनों में बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है। इम्पोर्टेंट बात है कि एक तो ये उत्तर प्रदेश में होगी, यानी इलाहाबाद के पास साइट होगी। यहाँ से चावल के, ठीक है, पहले यानी अगर हम बात करें तो पहली और इम्पोर्टेंट बात है, ये जो साइट पड़ेगी कोलडीवा वो वेलन घाटी के अंदर पड़ेगी, ठीक है। तो पहले जो जंगली चावल के एविडेंसेस मिलेंगे वो नर्मदा घाटी से मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे रेगुलर चावल की खेती के जो एविडेंसेस है वो कोलडीवा से मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मृदभांड मिलेंगे, पत्थर के जो टूल्स बनाने के लिए जो उपकरण हैं, लाइक हम बात करें ब्लेड की, तो वो यहाँ से मिलेगा। तो इस तरह के कई एविडेंसेस जो हैं वो कोलडीवा से मिलेंगे। तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में भारत की साइट है, इम्पोर्टेंट साइट है और नवपाषाणकालीन साइट है। नेक्स्ट जो हमारी साइट है 11 नंबर की दैट इज बुर्ज होम। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है अगर हम बात करें आपकी नॉर्थ इंडिया की। बुर्ज होम में 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी विशेष हैं और इसको यूनिक साइट बनाती हैं। पहली और इम्पोर्टेंट जो इसकी खास बात यह है इसकी कि ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, यानी कश्मीर के अंदर है आपके पास में। ये साइट की जो बड़ी बात है, यहाँ पे कई मिलेंगे रेत के टीले टाइप मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पे कपल ब्यूरिन के एविडेंसेस मिलते हैं, यानी युगल समाधियाँ, ठीक है। दूसरा और क्या मिलेगा, यहाँ पे जो समाधि होती थी उसके साथ में, यानी जो मालिक होता था उसके साथ कुत्ते को दफनाया जाता था और उसके ऊपर जो रेड स्प्रिंकल है यानी रेड ओकरे है वो इस पे स्प्रे किया जाता था। इसके अलावा वहाँ पे
एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिलेंगे। और इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे मिलेंगे आपको गर्तावास, यानी जो गड्ढे वाले घर होते हैं वो यहाँ से आपको मिलेंगे। बुर्जहोम के पास ही गाइस एक और नवपाषाण कालीन साइट है, दैट इज गुफक कराल। तो गुफक कराल और अगर हम बात करें इसके बुर्जहोम की, दोनों में सिमिलरिटी है। यहाँ से भी आपको क्या मिलेंगे, मालिक के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने के एविडेंसेस मिलेंगे। गाइस इसके अलावा बिहार में एक साइट और है जहाँ पे ये सेम एविडेंसेस मिलते हैं, बट याद रखिएगा ये जो साइट है ये पुरानी साइट है, ठीक है, दोनों ही। अब गाइज हम आगे चलते हैं, हमारी 13 साइट है, बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है, दैट इज मिताथल। ये हरियाणा की नवपाषाण कालीन और यूनिक साइट है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तांबे की कुल्हाड़ी मिलेगी, बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। याद रखिएगा बाकी जो एविडेंसेस हैं वो तो सेम ही हैं जो बाकी साइटों से मिले हैं। अगली 14 जो साइट है हमारी, वो आपके पास में वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें पूर्वी भारत की एक बड़ी नवपाषाण कालीन साइट की, तो वो है चिरांद, ये बिहार में पड़ेगी। चिरांद साइट से आपको जिस तरह के एविडेंसेस बाकी साइट से मिले हैं वो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको हिरण की जो हड्डियाँ हैं उसके उपकरण आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, ठीक है, वो ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी आपको। तो ध्यान रखिएगा, हिरण के जो हड्डियाँ हैं उसके उपकरण जो आदि मानव है वो इस्तेमाल करता था, वो चिरांद से मिलेंगे और ये बिहार म्यूजियम में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो गाइस साइट है वो है बिहार में ही है, लेकिन जो चिरांद है उसके दक्षिण में पड़ेगी ये साइट, उसका नाम है चेचर, ठीक है। तो चेचर से भी ऑलमोस्ट ऐसे ही एविडेंसेस मिले हैं, तो ध्यान रखिएगा, ओके। अगली जो इम्पोर्टेंट साइट चली आती है, हम अगर गाइस बात करें उसके बारे में, तो ये है आपके पास में, दैट इज नरहन, ठीक है। नरहन साइट जो मिलेगी गाइस, तो यहाँ पे इसकी खास बात क्या है, विशेष तौर पे वही एविडेंसेस हैं जो आपको नवपाषाण कालीन साइट के बाकी जो जगह हैं वहाँ से मिले हैं, तो याद रखिएगा। अगली साइट है गाइस जो हमारी 18 साइट है, वो है आपके पास में पांडुर जा जी भी बात करेंगे। तो पांडुर जा जी भी बात करेंगे इस साइट की, तो ये जो साइट मिलेगी आपको, ये कहाँ है आपकी, ये आपकी पड़ेगी वेस्टर्न बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिलेंगे आपको। इसके अलावा जो बाकी पत्थर के टूल्स हैं वो मिलेंगे आपको, और यहाँ पे पत्थर के टूल बनाने के एविडेंस का यानी कारखाना इधर से भी आपको प्राप्त होता है। अगली और इम्पोर्टेंट जो साइट चली आती है आपके पास में, ठीक है, 19वीं साइट है, बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है, और ये अब यहाँ से साउथ इंडिया की तरफ चलना शुरू होता है। उड़ीसा में ये मिलेगी, दैट इज बरूडीही साइट। अब यहाँ पे उड़ीसा में जो साइट मिलेगी ये क्या है, ये इसमें आपको एक तो इतिहासकारों में कई बारी मतभिन्नता है कि ये नवपाषाण कालीन साइट है या नहीं है, लेकिन अधिकांश का मानना है कि ये नवपाषाण कालीन साइट ही है, क्योंकि जो एविडेंसेस मिले हैं, मृत भांड मिले हैं, यहाँ से उपकरण मिले हैं, वो कार्बन डेटिंग या और तरीके जो हैं आपकी टाइम याद करने के, तो वो क्या है, नवपाषाण काल से बिलोंग करते हैं। तो ये अगर हम बात करें उड़ीसा की, एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है। उड़ीसा में एक और साइट है जो है आपके पास में कुचाई, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है नवपाषाण कालीन, यहाँ से भी सेम ही एविडेंसेस मिले हैं। तो इस तरह से नवपाषाण काल की 20 साइटों के बारे में हमने बात की। आप वापस से जाकर के एक लिस्ट बना करके इनको देख सकते हैं, विशेष जो चीज़ें हैं आप याद रख सकते हैं। 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन एक साइट से पूछा जाता है, और इस तरह से 50 नंबर के क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछे जाते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। आप देखिए वीडियो को, कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक यू।